या तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सेकंड एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो पहला एप्लीकेशन था जहाँ पर हमने यहाँ पर जस्ट रिस्पॉन्स लिया, और हमने यहाँ पर क्या करा है कि उसके ये फ्लो को यहाँ पर क्या करा, हमने यहाँ पर ये अंडरस्टैंड किया। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। यहाँ पर ये हमारे पास में जो पर्टिकुलरली हमारे पास में ये एप्लीकेशन है। अब इसके अंदर हम लोग जेएसपी को और हमारे ये थीम लीफ को देखेंगे, ये और कौन कौन से हमारे पास में यहाँ पर कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में रहेगा यहाँ पर ये एज है हमारा, ये एज है ये प्रेजेंटेशन लेयर। और ये यहाँ पर रहेगा हमारा ये सर्विस लेयर। और ये हमारा है परसिस्टेंस लेयर, जो कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा। अभी हमारे क्या रहते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट ब्राउजर। तो वेब एप्लीकेशन के केस में हमें क्या लगेगा, यहाँ पर ये ब्राउजर ब्राउजर के ऊपर हमारा जो HTML CSS का जो है यहाँ पर ये पेज जो होता है वो रेंडर होता है यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर क्या होगा कि ये पर्टिकुलरली हमारा ये परसिस्टेंस लेयर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अभी यहाँ पर ये रिमूव करते हैं। तो एक हमारे पास में क्या रहेगा यहाँ पर, ये ऐसे ये यूज़र जो है यहाँ पर ये इंटरेक्ट करेगा हमारे एप्लीकेशन से। तो उसको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर एक ये पेज मिलेगा। और इस पर्टिकुलरली पेज पर क्या क्या करना है, उसको ये रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पर ये। तो वैसे तो क्या है कि पहले जो है वो लॉगिन करना पड़ता है। यहाँ पर जो है वो एज उसको क्या करना है, यहाँ पर ये पहले ये लॉगिन करना है। तो लॉगिन के पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एप्लीकेशन के ऊपर ये। तो एक हमारे पास में रहेगा ये रजिस्ट्रेशन पेज। यहाँ पर क्या है कि कुछ जो रहेंगे हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करने के यहाँ क्या रहेंगे, यहाँ पर ये इनपुट्स रहेंगे। जो भी हमारे पास है मेल आईडी है, यूज़र है, यहाँ पर हम एज उसको यहाँ पर ये एज ये इनपुट रहेंगे हमारे पास में ये रजिस्ट्रेशन के ये। तो जैसे ही हमारा क्या होगा रजिस्टर्ड होगा, वैसे हमारे पास में क्या होगा कि ये हम उसके एबल हो जाएंगे यहाँ पर ये लॉगिन करने के लिए। तो एक हमारे पास में क्या हो गया, ये रजिस्ट्रेशन पेज हो गया ये। अब जैसे हमारे पास में क्या होगा, ये रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पर ये, उसके बाद में क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ये लॉगिन को परफॉर्म कर सकते हैं ये। यूज़र आईडी पासवर्ड हमको यहाँ पर डालना है। फिर जिसने भी इसको क्या करके रखा हो यहाँ पर ये लॉगिन किया हुआ यहाँ पर ये, तो ये उसको वेलकम जो भी यूज़र है ये उसको यहाँ पर क्या दिख जाएगा, उसका ये होम पेज दिख जाएगा यहाँ पर ये। तो ये वाले फ्लो को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं ये।
ये हमारे पास में एप्लीकेशन का क्या है, ये फ्लो है। ये इस तरीके से हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करना है यहाँ पर ये, और लॉगिन पेज क्रिएट करना है, और हमें जो है वो उसके बेस्ड ऑन लॉगिन हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो है वो जो भी हमारा वैसे वेलकम पेज रहेगा वो हमें यहाँ पर जो है वो उसको शो करना है। तो हम यहाँ पर क्या करें, कंट्रोलर को क्रिएट करें। ऑथेंटिकेशन कंट्रोल, ऑथ कंट्रोलर यहाँ पर क्रिएट करते हैं ये। तो ये हमारी रहेगी ये एज ये कंट्रोलर क्लास। तो कंट्रोलर क्लास पर हमें जो है ये अ, एक जो है हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पेज लेकर आना चाहते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम एज ए रजिस्टर वाला एक यहाँ पर पेज क्रिएट करें। तो रजिस्टर यूज़र, हम क्या करते हैं कि एक मेथड क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये रजिस्टर यूज़र, और रिस्पॉन्स हमें क्या देंगे हम लोग यहाँ पर ये पब्लिक स्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। यहाँ पर ये रिटर्न में क्या देना है हमको, ये रिटर्न में हमको यहाँ पर ये व्यू का नाम क्या रहेगा हमारा ये रजिस्टर जेएसपी है। तो जेएसपी थीम लीफ रहेगा, तो थीम लीफ हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये सेंड करेंगे यहाँ पर ये इस स्ट्रिंग को। तो ये हमारी रहेगी मेथड। अब ये पर्टिकुलरली मेथड जो है ये इसके ऊपर पहले तो हमको यहाँ पर जो है वो उसके हिट करने पे हमको क्या करना है कि ये पेज आना चाहिए। तो जब भी एप्लीकेशन क्रिएट करो तो हर सीक्वेंस का एक फ्लो हमको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है ये। तो मेरा पहला सीक्वेंस ये रहेगा कि यूजर क्या करेगा, कुछ हिट करेगा तो उसको ये वाला पेज जो है वो निकल कर आएगा, ये वाला पेज ये रजिस्ट्रेशन वाला ये। तो बेसिकली ये जो रजिस्ट्रेशन भी रहता है वो किसी ना किसी लिंक से निकल कर आता है यहाँ पर ये। तो अब जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि facebook.com,
मेरा लॉगिन होगा तो ओपन हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर यहाँ पर लॉगिन है। हम्म, पीटर, इसका नाम अब एक्स हो गया है। तो यहाँ पर तो पहले, अभी हम न्यू है यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हमारे पास में इस पे अकाउंट क्रिएट करने के। तो ये हमको यहाँ पर क्या है कि देखो, ये ऐसे भी हो सकता है, गूगल में यदि अकाउंट है वहां से भी हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑथ टू। लेकिन अभी हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, अभी हम यदि खुद से मैन्युअली पूरा की पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जीमेल में अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कुछ डिटेल देना पड़ेगा। देन हम इसको देने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हैं। ये मल्टी पेज फॉर्म है, ये करने के बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट करके जा रहा है ये। तो ये मल्टी पेज फॉर्म है ये। तो ऐसा हमने पहले यूआरएल हिट करा तो हमारे लिए क्या हुआ, एक पेज क्रिएट हुआ। लेकिन अभी मैं डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पेज जो है वो ओपन कर रहा हूँ, अभी मैं यूआरएल के थ्रू नहीं आ रहा हूँ। इसको मैं आगे चेंज कर दूंगा। तो हमारे पास में इस रजिस्ट्रेशन में हमको क्या करवाना है, ये हम यहाँ पर जो है ये रजिस्टर वाला एक यूआरएल हम लोग इसके लिए क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर ये। तो जैसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है वो रजिस्टर वाला जो है वो यहाँ पर मैं यूआरएल जो है मैं यहाँ पर जो है वो हिट करूँगा, मेरे पास में ओपन होना चाहिए रजिस्टर वाला पेज। रजिस्टर वाला जो फॉर्म है वो मेरे पास में क्या होना चाहिए, वो ओपन होना चाहिए ये। तो इसको हम लोग ओपन करवाएं पहले, तो पहले तो देखें चल भी रहा है कि नहीं, रिस्पॉन्स भी आ रहा है कि नहीं है। तो पुराने वाले का जो पहले ये कॉपी कर लो यहाँ पर ये अभी हम लोग जीएसपी में हम लोग रिस्पॉन्स निकालते हैं इसका। तो जीएसपी के लिए हमें कौन सी डिपेंडेंसी डालना पड़ेगी, ये जास्पर वाली पहली। ये छोटे छोटे बहुत सारे एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो क्लियरिटी आती है, तो बड़े एप्लीकेशन के प्रॉब्लम इजीली रिजॉल्व होते हैं। कम से कम पता चलता है क्या चल रहा है। यदि छोटे छोटे एप्लीकेशन नहीं क्रिएट किए, सीधे बड़े एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, तो काफ़ी चैलेंजेस आते हैं फिर, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो छोटे एप्लीकेशनों से बनते हैं। बड़े एप्लीकेशन में तो सीधे पेयर ही होते हैं वो। वहाँ फिर बड़े बड़े एप्लीकेशन में फिगर आउट करना, मतलब डीबगिंग स्किल पे बात चली जाती है। और डीबगिंग स्किल आती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम करने से। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जेएसपी जो है वो उसके अंदर आता नहीं है एम्बेडेड सर्वर के अंदर। तो हमने यहाँ पर उसकी डिपेंडेंसी ऐड करी, और उसका जहाँ पर वेब वाला जो लोकेशन है, SRC मेन वेब ऐप। तो यहाँ पर हमने जो अभी नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पर ये, तो उसके अंदर ये हमारा जो सोर्स फोल्डर है, SRC मेन के अंदर हमें वेब ऐप क्रिएट करना है। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस लोकेशन को यहाँ पर ये, और सीधे यहाँ पर क्या मेन में डाल देता हूँ ये लोकेशन। ध्यान रखना लास्ट टाइम इशू हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन। तो जेएसपी केस में हमें यहाँ पर डालना है ये। तो यहाँ पर welcome.jsp जो है वो यहाँ पर पहले से ही जो कॉपी कर लिया है, तो अभी हम ये वाला जेएसपी यूज़ नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर क्या करना है कि दूसरा जेएसपी बनाना है जिसका नाम है ये रजिस्टर जेएसपी। रजिस्टर्ड जेएसपी हमको यहाँ पर बनाकर रिस्पॉन्स में लेना है ये। और मिनिमम क्या करके रखना है हमको, ये प्रोजेक्ट रेडी हो ये, तो हमें ये
जेएसपी वाला जो है ये डिपेंडेंट, यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको लेना है। तो कुछ इसी तरीके से हमको रिक्वायरमेंट मिलती है कि ऐसा सा पेज चाहिए, ये रिक्वेस्ट जाएगी, ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, ये करेंगे तो ये होगा, आगे इस पे क्लिक करेंगे तो ये होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर एट्रीब्यूट ऐड करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है वो ऐसे पेज क्रिएट करने पड़ते हैं। तो कुछ डायग्राम होते हैं हमारे पास में, एक होता है ईआर डायग्राम डेटाबेस वाला, एक होता है सीक्वेंस डायग्राम, एक होता है हमारे पास में वायर फ्रेम। तो एप्लीकेशन के साथ दिखेगा क्लाइंट को एक्चुअली में लास्ट में, मतलब व्यू व्यू बनेगा। तो उसका एक स्केलेटन है जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे वायर फ्रेम। जैसे वायर फ्रेम हम लोग क्रिएट कर ले लॉगिन, तो ऐसा ऐसा एप्लीकेशन दिखेगा, ये यहाँ पर इतनी बटन दिखेगी, यहाँ पर ऐसा फॉर्म दिखेगा, फॉर्म फिल करने के बाद में ऐसा आएगा। तो एक प्रोटोटाइप ऐसा जो जो एप्लीकेशन पे फाइनलाइज दिखेगा, यहाँ पर ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में ऐसा हमको वायर फ्रेम मिलता है। फिर वायर फ्रेम के अकॉर्डिंगली हमें एक्चुअल में कैसा दिखाना है वो सब कुछ नहीं रहेगा, लेकिन एक एक रफ आइडिया रहता है ये कि ये इनपुट रहेंगे, क्लिक करने पे यहाँ जाएगा। अब कलर क्या रहेगा उसमें, वो कैसा दिखेगा, बाद में क्या थीम रहेगा, सब डिसाइड करते रहेंगे। बट फंक्शनैलिटी वाइज ऐसे ऐसे काम करेगा यहाँ पर ये। तो ये जो है यहाँ पर ये आना चाहिए यहाँ पर ये। तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली या फिर ग्राफिक्स के अकॉर्डिंगली कलरिंग वर्लिंग तो देख लेंगे, लेकिन फंक्शनैलिटी कुछ इस तरीके से काम करना चाहिए हमारे पास में ये। तो वायर फ्रेम क्रिएट करते हैं हम लोग ये, तो सीक्वेंस डायग्राम वायर फ्रेम ये सब मिला के हमारा एप्लीकेशन जो होता है वो प्रिपेयर होता है। तो अभी तो हम जस्ट रजिस्टर पेज यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये रजिस्टर का मेरे पास में यहाँ पर देख लेते रिस्पॉन्स आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर ये। तो रजिस्टर डॉट जेएसपी यहाँ पर हमारे पास में है, यहाँ पर डाल के देख लो हाय कि ये पेज भी रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये। तो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में हो गया, ये एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं ये। 8081 पर नया एप्लीकेशन हमने यूआरएल का रखा उसका रजिस्टर। तो अभी वो डेटा तो है नहीं उस पे, खाली पी लिए यहाँ पर ये पेज, ये इस पर रिक्वेस्ट पेज एस पे निकल के आना चाहिए यहाँ पर ये। उसके अंदर हाई लिख दिया हमने भी, हार्ड कोडेड वैल्यू है ये, मतलब एटलीस्ट हमारा जो है फ्लो काम कर रहा है, ये हमको देखना। तो यहाँ पर ये हाई निकल के आ गया है यहाँ पर ये कि ये काम कर रहा है जो हमने यहाँ पर ये सेटअप किया है यहाँ पर ये। अब हमें इसके अंदर का इम्प्लीमेंटेशन चालू करना है। तो रजिस्टर का जो है वो पेज निकल कर आएगा मेरे पास में। वो डीएसपी का क्या मेरे पास में क्या रहेगा, रजिस्टर का जो रहेगा हमारे पास में जो रहेगा वो एज ए ये पेज रहेगा हमें ये। तो रजिस्ट्रेशन का हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्म जो है उसको हमको यहाँ पर ये क्रिएट करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन HTML। तो कैसे हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं HTML से ये, तो ये मल्टीपल वे है हमारे पास में ये। लॉगिन फॉर्म, यहाँ पर लॉगिन हमको क्रिएट करना है, साइन अप। तो अभी हम क्या करते हैं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्रिएट नहीं करते हैं, और HTML में से जाके देख लेना कैसे क्रिएट करेंगे फॉर्म को। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी से एक फॉर्म क्रिएट करवा लेते हैं यहाँ पर ये। तो क्रिएट HTML
फॉर्म विथ यूजर नेम, मेल, ईमेल एंड यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ऐसा कुछ हम लोग फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर ही। चार, तीन चार एट्रीब्यूट रख लो, जितना तुमको रखना हो रख सकते हो यहाँ पर। तो कॉपी मारो इधर, पेस्ट करो। अभी HTML का है ये, जो भी है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर रिफ्रेश करना है पेज को। तो हमें क्या होगा कि रजिस्टर, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, यहाँ पर ये फॉर्म आया है मेरे पास में ये। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलरली इधर से हमने यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर ये JSP के अंदर जो है ये यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हमने यहाँ पर ये ऐड कर दिया। इतने एट्रीब्यूट हमारे पास में निकल कर आ गए यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में यूज़र नेम, ईमेल, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्म को जो है हम यहाँ से जो है वो हम लोग यहाँ से क्रिएट करेंगे यहाँ पर ये। अब इस फॉर्म को हम यहाँ पर क्या करते हैं, यदि फिल करते हैं ये, यहाँ पर इस फॉर्म को हम लोग यहाँ पर फिल करते हैं यहाँ पर ये। तो उसके बाद में रजिस्टर्ड करेंगे, तो ये जो वैल्यू जो है वो हमारे पास में जाना चाहिए हमारे सर्वर के साइड में। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर उसको, यहाँ पर ये गेट करने के लिए भी यहाँ पर हमारे पास में क्या चाहिए, हमें ये एक और मेथड चाहिए। जो भी हम लोग फॉर्म को फिल करेंगे वो डेटा को क्या करेगा, वो रिट्रीव करें यहाँ पर ये। तो रजिस्टर ही यहाँ पर इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास में इधर की मैपिंग चेंज है तो पोस्ट का मतलब ये है कि डेटा को लेना है, गेट का मतलब है सर्वर से कुछ लेना। और यहाँ पर जो यहाँ पर गेट का मतलब जो होता है, पोस्ट का मतलब होता है सर्वर साइड कुछ देना। तो यहाँ पर क्या देंगे हम लोग, सर्वर को कुछ देंगे हम लोग। तो रजिस्टर यूजर, रजिस्टर इसका नाम दे देते हैं हम लोग सबमिट। तो जो भी हमारे पास में वहाँ पर डेटा आएगा उसको क्या करना है, यहाँ पर गेट करना है। जो भी डेटा आएगा उसको यहाँ पर हमको यहाँ पर ये गेट करना है। तो ये वाला जो रजिस्टर जो है ये सिंपल सर्वलेट पता रहेगा, सॉरी सिंपल HTML के अंदर हमें। तो HTML का जो हमारा जो फॉर्म टैग जो होता है ये यहाँ पर जो एक्शन जो है ये, तो ये एक्शन जो है वो URL को यहाँ पर पॉइंट आउट करता है जहाँ पर भी हमको देना है ये। और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर ये एज ए ये पोस्ट है यहाँ पर ये। तो पोस्ट मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि डेटा को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये दे रहे हैं ये। तो स्प्रिंग के केस में हमें डेटा लेने के लिए यहाँ पर क्या है कि एक जो है वो एनोटेशन यूज होता है जिसको लोग हम बोलते हैं ऐसे ये मॉडल एट्रीब्यूट। पहले हम लोग डेटा को यहाँ पर सेंड करते हैं। तो पहला जो आएगा ये हमारे पास में ये फॉर्म को गेट करेगा। दूसरे वाले में हमें क्या करना है, फॉर्म को जो यहाँ पर ये डेटा को जो हमको ये फिल करना है यहाँ पर ये। और यहाँ पर जब हमारे पास में जो डेटा जो है ये यहाँ पर ये सेंड हो जाएगा, उसके बाद में जो है हम यहाँ पर जो है वो
आगे लॉगिन का प्रोसेस करेंगे, पहले हम लोग उसको सेट कर लें यहाँ पर ये। तो पहले से क्या हुआ, यहाँ पर एक ये पेज गया, दूसरे से हमारे पास में डेटा आएगा, तो डेटा आने के लिए हमें से इनपुट पैरामीटर हमें कुछ लेना पड़ेगा। तो इनपुट पैरामीटर में हमारे पास में है एनोटेशन इज कॉल्ड रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट पैरम स्ट्रिंग यूजर नेम। तो यहाँ पर हमारे पास में एक रिक्वेस्ट नेम स्ट्रिंग, हमारे पास में यहाँ पर ये यूजर नेम। तो यहाँ पर रजिस्टर के अंदर रिक्वेस्ट के जो हमारे पास में पैरामीटर होते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा ये यूजर नेम है, तो यूजर नेम के अंदर हमारे पास में नेम है यूजर नेम। सिमिलरली हमको यहाँ पर पास करना है उसको। अभी तो मैं इसको प्रिंट करवा के यहाँ देख लेता हूँ मैं, ये सिस आउट। तो जो भी हमारे पास में वहां से यूजर नेम है वो यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बहुत जरूरी है ये पता होना। बेसिक क्वेश्चन इसी टाइप से होते हैं कि ये रिक्वेस्ट पेरम क्या करता है, पाथ पेरम क्या करता है, मॉडल एट्रीब्यूट क्या करता है। तो रिक्वेस्ट को ट्रैप करने के हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट वे हैं। तो अभी तो मैंने यहाँ पर जो है ये जेएसपी के अंदर जो है ये एचटीएमएल का टैग मैंने यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है। यहाँ पर ये, और मैं क्या कर रहा हूँ, वहां से रिक्वेस्ट ले रहा हूँ मैं ये। तो ये फॉर्म को मैं यहाँ पर फिल करता हूँ मैं, तो यहाँ पर ये कुछ यूज़र नेम डालता हूँ मैं जस्ट। इसके अंदर ये HTML का रिक्वायर्ड टैग को भी हटा दो यहाँ पर ये। ईमेल पे रिक्वायर्ड लगा हुआ है क्या? रिफ्रेश करो और फिर से यहाँ पर यूज़र नेम डालो। तो देखो ये मैंने यहाँ पर रजिस्टर्ड किया, F12 प्रेस करके रखना है, यहाँ पर इंस्पेक्ट करके रखना है यहाँ पर। F12 प्रेस करते हैं, कंट्रोल F12 नहीं चलता है तो मैंने यहाँ पर एक यूजर नेम दूंगा मैं यहाँ पर ये मनीष, मेरा नाम। देखो रजिस्टर, रजिस्टर वाला जो यूआरएल है वो कॉल हुआ। तो ये HTML जो है ये एज ए मेरे पास में जो है एज ए ये यहाँ पर ये रिस्पॉन्स में आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है वो एज ए ये रिस्पॉन्स में ले लिया। यहाँ पर रजिस्टर वाला पेज जो है मैंने एज ए रिस्पॉन्स में ले लिया मैंने, इसलिए रिस्पॉन्स में आ रहा है ये वाला ये। अभी यही यदि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सप्रेशन टैग लगा दें ये वाला, ये ग्रीट वाला, रजिस्ट्रेशन के अंदर।
नहीं, यहाँ पर ये वेलकम वाला यहाँ पर लगा देते हैं। वेलकम को ले लो रिस्पॉन्स में। अभी वेलकम लेना नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर लगा देते हैं। और मॉडल वाला हम लोग जो प्रीवियसली वाला जो है वो जस्ट इसको यूज कर लेते हैं मॉडल को। मॉडल मैप नहीं चाहिए, मॉडल को यूज कर लेते हैं यहाँ पर। ऐसा थोड़ा प्ले करके देखना है जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यहाँ पर। ये तो ये ग्रिड के अंदर हम लोग यहाँ पर जो है वो वेलकम की जगह पर जो है वो यूजर नेम को रिस्पॉन्स ले लेते हैं। और यहाँ पर हमें जस्ट क्या लगाना है, यहाँ पर ये मॉडल का ऑब्जेक्ट चाहिए। मॉडल मतलब डेटा मॉडल। जस्ट मैं सेव करूंगा यहाँ पर ये, और रिफ्रेश करूंगा मैं ये। तो मैं ये नीचे देखना, यहाँ पर नेटवर्क में देखना इसलिए बार बार बोलता हूँ कि जैसे फुल स्टैक डेवलपर हैबिट में होना ही चाहिए अभी। पूरा एंड टू एंड एनालिसिस करना है, जो फ्रंट एंड से लेके पूरा डेटाबेस तक के। डेटाबेस तक के साथ में डेवऑप्स वाले सिनेरियो भी, जेनकिन, डॉकर। तो मैं एप्लीकेशन के साथ में ही सब बताता चलूंगा हमें। तो यहाँ पर हमें क्या है कि हम यहाँ पर ये रजिस्टर वाला जो है ये गेट मैपिंग कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो हम जो भी वहाँ पर फॉर्म फिल, यहाँ पर जो भी हम लोग वैल्यू डालेंगे यहाँ पर ये, तो ये क्या हो जाएगा, रजिस्टर होने के बाद में जो है वो यहाँ से निकल कर आ रहा है यहाँ पर ये। तो ये मेरा पाथ पैराम एनोटेशन जो है, ये पाथ पैराम एनोटेशन ये कैसे काम कर रहा है मेरा पाथ पैराम एनोटेशन। पाथ पैराम एनोटेशन काम कर रहा है हमारे पास है पर्टिकुलरली एट्रीब्यूट के ऊपर। यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलरली जो एट्रीब्यूट है उसके ऊपर मेरा पाथ पैराम यहाँ पर जो है वो काम कर रहा है ये। तो ये मेरा है यहाँ पर यूजर नेम। अब मुझे क्या चाहिए कि उसका ईमेल भी यहाँ पर प्रिंट करवाना है। तो पाथ पैरम में क्या करूंगा मैं, मुझे एक और पाथ पैरम लेना पड़ेगा यहाँ पर। टाइप क्या है यहाँ पर मेरे पास में, ईमेल। तो यहाँ से क्या है कि मेरे पास में ये, हमने यहाँ पर ये ईमेल भी जो है उसको हम लोग यहाँ पर ये ऐड कर लेते हैं यहाँ पर ये। तो ये देखना है हमको यहाँ पर ये डेटा ऐड हुआ है क्या यहाँ पर ये। तो ये ईमेल वाला है, उसको भी हम लोग ऐसे ये प्रिंट करवाएंगे। मनीष, यहाँ पर मनीष वर्मा @gmail.com। ये तो
ये दोनों के दोनों डेटा जो है मेरे पास में ये ऐड हो गया है यहाँ पर ये। तो ये जस्ट हमने क्या कर ली, इसी क्विकली टेस्टिंग कर ली। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट पाथ पेरम, यहाँ पर हमने लिया है ये रिक्वेस्ट, सॉरी रिक्वेस्ट पेरम। तो दो रिक्वेस्ट पेरम हो गया। अब ऐसा कि ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा, ये यूजर का जैसे हमने यहाँ पर लिया है वैसे हमें क्या लेना, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो अब यहाँ पर देखोगे कि पैरामीटर का साइज जो है वो कैसा बढ़ता जा रहा है। यूजर आईडी, तो एक यहाँ पर हमें ये लेना है, ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड। वेयर इज दिस यूजर आईडी, ये हमारे पास में है यूजर आईडी एंड करोगे यहाँ पर ये। तो ये मेरे पास में क्या है, ये पासवर्ड ये। तो रिक्वेस्ट पेरम मेरे पास में एक ये एनोटेशन है ये। रिक्वेस्ट पेरम हमारे पास में ये एनोटेशन है ये रिक्वेस्ट पेरम। तो ये फॉर्म के अंदर से हमारे पास में क्या कर रहा है, यहाँ पर ये डेटा को यहाँ पर ट्रैप कर रहा है फॉर्म के अंदर से। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे जो कि हमारा ये लाइक ईमेल आईडी है, लाइक हमारा क्या है ये यूज़र आईडी है, लाइक हमारे पास में क्या है कि ये पासवर्ड है। पहला फ्लो जो हमारा यहाँ पर रहेगा वो क्या रहेगा, ये कि हम यहाँ पर फ्लो को बताता हूँ मैं। फ्लो को हमको ब्रेक करना पड़ेगा पहले ये। तो यूज़र क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसको ओपन होगा ये। और बेसिकली वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी जो ओपन होगा वो उसको एक ये यहाँ पर ये कि लैंडिंग पेज से होगा ये। हमारे पास में क्या है कि एक पहले लैंडिंग पेज आएगा यहाँ पर ये, उसके ऊपर ऑप्शन रहते हैं हमारे पास में फॉर्म को ओपन होने के। उसको हम लोग ऐसे ये लैंडिंग पेज बोलेंगे। तो लैंडिंग पेज के अंदर हमें ऑप्शन मिलते हैं लाइक तुमको लॉगिन किससे लेना है, जीमेल से लेना है क्या। लाइक लॉगिन जो लेना है वो हमको खुद से करना है तो खुद से करो, जीमेल से लेना है तो जीमेल से लो। या खुद से क्रिएट अकाउंट करो। तो जैसे लेना हो वैसे लो। वैसे तो जो बड़े एप्लीकेशन होते हैं वो हमारे पास में उनके पास में सारे ऑप्शन है लॉगिन करवाने के लिए, यूजर को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो एक जीमेल का लॉगिन जो है वो मल्टीपल एप्लीकेशन पे काम कर सकता है, लेकिन हमें परचेस करना पड़ता है उसको भी। उसके ऑथराइजेशन को भी हमें परचेस करना पड़ेगा हमें। सबके यूजर आईडी पासवर्ड नहीं रखना, एक जीमेल से हम लोग मल्टीपल एप्लीकेशन पर लॉगिन कर सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन को पहले से वहाँ पर जो है वो रजिस्टर करना पड़ता है जीमेल के ऑथराइजेशन सर्वर पर। पैसा लेता है उसके लिए वो। नहीं तो फिर खुद का यहाँ पर पूरा मैकेनिज्म राइट करो ऑथेंटिकेशन का, ऑथराइजेशन का। तो इंडस्ट्री के खुद के प्रोडक्ट भी होते हैं ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए, लेकिन अभी हम लोग सब मैनुअली कोडिंग के थ्रू कर रहे हैं। तो लैंडिंग पेज आएगा, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे हम लोग।
तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगा, फिर हमारे लिए रजिस्ट्रेशन पेज आएगा ये। रजिस्ट्रेशन पेज आएगा हमारे पास में ये, तो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक बार करना है वन टाइम में, फिर बार 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 हम क्या करेंगे, सीधे लॉग इन करा करेंगे। जब भी लैंडिंग पेज पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा वहाँ पर ये, एक उसके अंदर लॉगिन वाला भी मिलेगा हमें ये, उसके अंदर लॉगिन भी रहेगा ये। तो बार बार फिर हमें क्या करना रहेगा, लॉगिन ही करना रहेगा ये। तो कोई सा भी एप्लीकेशन देख सकते हो ये। अब ये ओरेकल का ही एप्लीकेशन हम लोग देख लें। मेरा तो ऑलरेडी ऐसे अकाउंट है इस पे ये। तो तुम क्रिएट करोगे तो यहाँ पर पहले वो लॉगिन करने का बोलता है, और लॉगिन यदि नहीं कर पाओगे तो पहले वो एक्सपोज लाइब्रेरी। ट्विटर पे देख लो, यहाँ पर ये तो यहाँ पर ये हमारे पास में सारे ऑप्शन रहते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है तो अकाउंट क्रिएट करो, यदि ऑलरेडी है तो हमें साइन इन करना है यहाँ पर ये। तो जो भी लैंडिंग पेज पे देना हो ऑप्शन दे दो यहाँ पर, ये यूज़र आईडी पासवर्ड अपना यहाँ पर डालो। यहाँ पर जो भी यूज़र आईडी है उसको डालोगे यहाँ पर ये, तो फिर उसके लिए वो पासवर्ड के लिए पूछेगा यहाँ पर ये। तो किसी भी तरीके से करवाओ, ये रहेगा हमारे पास में लैंडिंग पेज। ये भी लैंडिंग पेज कैसा भी हो सकता है, हाँ, सबका अपने अपने हिसाब से बना देते हैं जो भी उनके लिए अच्छा रहता है ये। फिर लैंडिंग पेज से हमारे पास में जो है वो क्या रिस्पॉन्स में जाएगा हमारे पास में, ये रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। लॉगिन करवाओगे तो लॉगिन पेज डायरेक्ट आ जाएगा, ऑलरेडी लॉगिन हो, नहीं तो रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। और फिर हमारे पास है वेलकम पेज ओपन होगा यहाँ पर ये। जो भी हमारे पास में पेज रहेगा ये वेलकम पेज या होम पेज बोल सकते हैं जिसको कि हम लोग होम पेज पे क्लिक करो। अंदर लॉगिन करने के बाद में कहाँ उसके अंदर जो जो भी करना हो करना हो। अब ये एप्लीकेशन सिंपल है तो ठीक है, बैंकिंग का एप्लीकेशन है तो काफ़ी सारे उसके अंदर एंटाइटलमेंट रहते हैं। मतलब होम पेज ओपन हो जाएगा, फिर तुमको मनी ट्रांसफ़र करना है तो फिर ओटीपी भी आ रहा है उसमें। ऐसा नहीं कि लॉगिन हो गया काम खत्म हो गया। फिर मनी ट्रांजेक्शन करना है तो ओटीपी भी आएगा उसमें, या खुद का कुछ यूज़र आईडी पासवर्ड चेंज करना हो तो फिर उसके लिए इंटरनली ओटीपी, प्रोफाइल पासवर्ड, और भी ऑथराइजेशन के लेवल हो सकते हैं। बैंकिंग एप्लीकेशन में तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, सिंपल एप्लीकेशन में तो ठीक है, सोशल मीडिया में एक बार लॉगिन कर लिया ठीक है। बाकी जो ये वाले एप्लीकेशन होते हैं बैंकिंग के, उसके अंदर तो काफ़ी सारे टाइप के ऑथराइजेशन लेवल होते हैं। बार बार ओटीपी आ रहा है, या अभी एक और आ गया है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जहाँ पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन करना पड़ता है हमको हमारे मोबाइल पर। उसके अंदर एक कोड जनरेट होता है एक एक मिनट में, उसको डालना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद कर लिया, फिर वो कोड को डालना पड़ेगा, ये वो टाइम आउट होता रहता है ये। तो आजकल जिस लेवल पे हैकिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंगली ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के बहुत सारे लेयर्स हैं हमारे पास में ये। तो अभी हम लोग लॉगिन कर रहे हैं ये। तो अब इस तरीके से क्या है कि जो लॉगिन करना यहाँ पर, ये सर्वलेट में भी करते हैं तो कोड करना पड़ता है, जैसा हम लोग यहाँ पर कोड कर रहे हैं। तो मैं रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर पेज ओपन करूँगा, मैं यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन रजिस्टर। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूज़र का यहाँ पर डेटा जो है फिल कर रहे हैं। यूज़र आईडी, तो मेरी आईडी रख लेता हूँ मैं ये मनीष 28। पासवर्ड रख लिया मैंने ये 1234 5। रजिस्टर, तो ये मैंने प्रिंट करवा लिया। अब हाई लेवल ही ये पासवर्ड वगैरह ऐसा नहीं होता है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है पीछे ये अभी, लेकिन वी आर लर्निंग। तो ये मैंने प्रिंट करवा लिया। मैंने यहाँ पर जो मेरा ऐसे ये डेटा था उस डेटा को मैंने यहाँ पर लेकर आ गया यहाँ पर ही। तो ये रिक्वेस्ट पेरम जो है ये फॉर्म को क्या कर रहा है यहाँ पर, ये बाइंड कर रहा है यहाँ पर, एक एक वैल्यू को क्या कर रहा है यहाँ पर, ये बाइंड कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना है हमको, ये इतना बड़ा जो फॉर्म है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर, ऐसा ये बाइंड नहीं करवाएंगे ये। इस तरीके से नहीं करना पड़ता है हमको ये, एक एक वैल्यू ऐसे में तो फॉर्म के अंदर बहुत सारी फील्ड है, 15 फील्ड है, तो कितना बड़ा यहाँ पर पैरामीटर राइट करेंगे। तो हमको ऐसा नहीं करना है, तो फिर हमको यूज करना पड़ता है मॉडल एंड एट्रीब्यूट।
तो एक है हमारे पास में रिक्वेस्ट पैरम एनोटेशन, एक आता है हमारे पास में पाथ पैरम एनोटेशन, और एक है हमारे पास में एनोटेशन। तो ये मॉडल पाथ पैरम जो है ये हमें यूज होता है एज ए ये क्वेरी पैरामीटर से, जो यूआरएल के अंदर हम लोग डेटा सेंड करते हैं। तो स्प्रिंग के एप्लीकेशन में ये एनोटेशन दिखते हैं, ये समझ ही नहीं आते क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखना है, ये हमारे पास में ये फॉर्म की फील्ड से डेटा आता है, तब हम लोग रिक्वेस्ट पैरामीटर को यूज करते हैं। और मॉडल एट्रीब्यूट भी जो है ये पूरे के पूरे फॉर्म को ये ट्रैप करता है, ये पूरे के पूरे फॉर्म के डेटा के ऑब्जेक्टों को। तो ये हमको यदि वन बाय वन यदि करना है, यदि ये तो इसमें जाओ फॉर्म फील्ड, और यदि हमें क्या करना है कि यहाँ पर पूरा की पूरा फॉर्म यदि हमको यहाँ पर ट्रैप करना है, फॉर्म को ऑब्जेक्ट जो है ये फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो हमें यहाँ पर जो है वो ऐसे ये मॉडल एट्रीब्यूट है, उसको हमको यहाँ पर ये यूज़ करना पड़ता है। हमें ये पूरे के पूरे फॉर्म के ऑब्जेक्ट को हमें ये एक ही बार में हमें ये गेट करना है, तो इस केस में हमें ये इसको यूज़ करना पड़ता है ये। तो हमें ये इतने बड़े साइज का जो है हमें ये यहाँ पर ये इतने सारे पैरामीटर राइट नहीं करना है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो पूरा की पूरा फॉर्म का डेटा जो है वो एक ही बार में हमारे पास में हो जाएगी। तो उस केस में हमें यहाँ पर यूज़ करना है मॉडल एंड एट्रीब्यूट। अब मॉडल और एट्रीब्यूट जो है ये अभी यहाँ पर देखो, पैरामीटर जब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट पैरम, तो रिक्वेस्ट पैरम में हमारे पास में पैरामीटर आ रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो ये है वो ये हमारे साथ में क्या होता है, ये मैप होता है यहाँ पर ये जो फॉर्म का फील्ड है यहाँ पर ये मैप होता है। लेकिन जो मॉडल एट्रीब्यूट को हम लोग लगाएंगे, तो मॉडल एट्रीब्यूट में पूरा की पूरा हमारे पास में जो हमारा जो ऑब्जेक्ट जो है ये पूरा की पूरा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये वो मैप होगा। तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा यहाँ पर ये, तो ये ऑब्जेक्ट हमको बनाना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमारे पास में जो रजिस्ट्रेशन का पूरा के पूरा जो डेटा जो है वो हमको क्या करना है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट में हमें मैप करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये एक क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये, जिसको कि हम लोग बोलते हैं जैसे ये प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हम लोग इस पोजो क्लास को यूज यूज करेंगे ये। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पर ये डोमेन क्लास। और ये हमारे पास में ये जे हम लोग इसको क्या करते हैं, ये जे ऑब्जेक्ट हम लोग इसका क्रिएट करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं कि एज ये क्लास क्रिएट कर लेते हैं हम इसकी यूज़र। तो यूज़र के अंदर हम क्या देते हैं यहाँ पर ये प्राइवेट स्ट्रिंग
यूजर नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग, यूजर ईमेल, यूजर आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग, यूजर यूजर पासवर्ड, यूजर आईडी, यूजर ईमेल, यहाँ पर हमारे पास में आ गया ये पासवर्ड। ओके, आई थिंक इसके नेम में जो है वो मैच करना चाहिए यहाँ पर, ये ईमेल और यूजर नेम ये मैच करना चाहिए हमारे पास में ये। तो ये मेरे पास में क्या है कि ये इसका ये जो है मेरे पास में ये आईडी है, ये गेटर सेटर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, हम लोग लोमबुक यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर हमको गेटर सेटर जो है वो ऐड करना पड़ेगा। ग्रेटर सेटर हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब अब हम यहाँ पर क्या है कि मॉडल एट्रीब्यूट यहाँ पर लेंगे हम लोग यहाँ पर ये। या तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये मॉडल एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर हमें जो हमारा जो ये यूज़र का जो ऑब्जेक्ट जो है ये, यहाँ पर इसको मैप करना है। यस, यहाँ पर या यूज़र, यहाँ पर क्या हो गया यूज़र के साथ में, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ये यूज़र के अंदर ये सारा का सारा ये ऐड होगा यहाँ पर ये। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो ये यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ से होगा, पहली बात ये जो यहाँ पर ये मैप होगा ये। तो मॉडल एट्रीब्यूट जो है यहाँ पर ये, तो हमारे पास में क्या है कि
यहाँ से जो भी यूजर का जो भी डिटेल आएगा यहाँ पर ये हमारा रजिस्ट्रेशन का जो पेज यहाँ पर ही क्रिएट होगा यहाँ पर ये। तो ये पर्टिकुलरली हमारे पास में जो ये रजिस्ट्रेशन का जो पेज है ये, तो यहाँ पर जो ये फॉर्म है इसको हमको एक ऑब्जेक्ट के साथ में बाइंड करना है यहाँ पर ये। तो जब ये फॉर्म जो यहाँ से क्रिएट होगा तो ये एक ऑब्जेक्ट के साथ में ये बाइंड होगा, तभी मॉडल एट्रीब्यूट जो है ये यहाँ पर पूरा के पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जो है वो उसका डेटा ले पाएगी यहाँ पर ये। तो ये ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट होगा तभी यहाँ पर इस ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मिलेगा। तब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कब होता है, तो जब भी हम क्या करेंगे, जब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सेंड करेंगे तो हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हैं रजिस्ट्रेशन का, सो दैट जो भी हमारा व्यू पेज क्रिएट हुआ है वो व्यू पेज जो है वो हमारा बाइंड रहे उस ऑब्जेक्ट के साथ में, और ये ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर जो है वो डेटा वहाँ से सेंड करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर आता है ये। तो ये ऑब्जेक्ट को जो है वो हम यहाँ पर वो क्रिएट करते हैं। इसको मैं क्रिएट करता हूँ ये, तो ये जो मॉडल है इस मॉडल के अंदर एड एट्रीब्यूट यूज़र। तो यूजुअली हम यहाँ पर डेटा को डालते हैं, बट अभी हम लोग यहाँ पर डालेंगे हम ऑब्जेक्ट हो न्यू यूज़र। तो ये पर्टिकुलरली हमारे पास में ये एज ए की जो है ये एक ये हैश मैप में बनता है यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्ट जो है वो डेटा आएगा, इंटरनली स्प्रिंग उसको मैनेज करेगा यहाँ पर। और इसको हम यहाँ पर जो की है उसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लेते हैं। तो ये सब मैपिंग हो जाती है इस ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्टली, हमें बार बार पाथ पेरम नहीं करना है। तो जो भी हमने यहाँ पर क्रिएट किया है वो क्या होता है यहाँ पर ये असाइन होता है आगे। ये जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है तो बेस्ड ऑन दैट क्या होगा यहाँ पर ये यूज़र के ऑब्जेक्ट में ये असाइन हो जाता है यहाँ पर ये। और ये यूज़र के रेफरेंस को हम लोग यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं ये। तो अब रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पर पेज जाएगा हमारे पास में वो क्या होगा कि उसके साथ में जो है ये ऑब्जेक्ट जो सर्वर का जो यहाँ पर ये मैपिंग रहेगा यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं पूरे पूरे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ये गेट कर लेते हैं यूज़र। इसका नाम मैं यूज़र डिटेल कर देता हूँ मैं ये, सो दैट कन्फ्यूज़न नहीं हो। यूज़र डिटेल को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। अब ये रजिस्ट्रेशन का हमारे पास में पेज है यहाँ पर ये user@gmail.com यूज़र आईडी पासवर्ड 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हैश मैं पाया यहाँ पर, सॉरी हैश कोड आया है मेरे पास में इस यूज़र का। मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और ये डिटेल निकल के आया। अब हमको क्या करना है कि रीड करना पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा मैप हुआ है या नहीं हुआ है ये। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गेट यूज़र डिटेल डॉट, हमने उसके अंदर गेटर सेटर बनाए थे, गेट यूज़र नेम। हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट रीड कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो देखते हैं यूज़र नेम आता है क्या, यहाँ पर ये निकल गए। रजिस्टर्ड करो यहाँ पर ये। या बेस्ट ये है कि पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट का डेटा देखना हो हमें तो राइट क्लिक करो यहाँ पर ये, और उस पे सोर्स में जाके कौन सी मेथड को हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड को। टू स्ट्रिंग मेथड यूज होती है ऑब्जेक्ट के स्टेट को देखने के लिए। तो अब क्या होगा कि सारा के सारा जो यहाँ पर ये
टू स्ट्रिंग मेथड जो है उसको यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर क्या हो गया है कि यहाँ पर ये टू स्ट्रिंग मेथड ने यहाँ पर इसको ये इम्प्लीमेंट कर दिया है। यूजर आईडी नल आ गया है बिकॉज नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये यूजर आईडी स्मॉल है। जो फॉर्म में जो वैल्यू है वहाँ पर वेलकम रजिस्टर के अंदर जो यहाँ पर जो वैल्यू है जो ये वही वहाँ पर होना चाहिए ऑब्जेक्ट में। तभी क्या करेगा उसको वो मैप कर पाएगा। मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया तो उसका गेटर सेटर यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा क्योंकि वहाँ कैपिटल था यहाँ पर ये। यूजर नेम यूजर आईडी रजिस्ट्रेशन से मैच कर रही कि नहीं कर रही यहाँ पर ये यूजर आईडी हमारा जो है ये यूजर आईडी हमारा नल हो रहा है कि या डेटा सेटर में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर ये, इसलिए यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा था। तो फिर से यहाँ पर हम लोग रजिस्टर्ड करवाते हैं। दूसरा यूज़र ले लेते हैं यहाँ पर कोई सा।
रमेश। सो abc@gmail.com। तो ये रमेश नाम का जो है ये यहाँ पर ये पूरा की पूरा डेटा यहाँ पर आ गया है ये। कहाँ पर आ गया ये डेटा? हमारे पास में यहाँ पर ये डेटा आ गया है। अब ये डेटा वो करेंगे क्या, डेटा निकाल के ले लिया है यहाँ पर ये। तो इसको तो प्रिंट नहीं करवाना है डेटा को, डेटा को हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ करना है यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारा जो है फ्लो है प्रेजेंटेशन लेयर पर आ गया है डेटा का। यहाँ पर हमें क्या है कि जो अभी हमारे पास में व्यू है, तो व्यू पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डेटा को जो है हम लोग यहाँ पर जो है ये रख लेंगे यहाँ पर ये। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलरली डेटा को जो है हम यहाँ पर ये अ, एक मैसेज यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर ये। यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन। ऐसा हम यहाँ पर एक पेज में यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्स क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है हम लॉगिन पेज जो है हम उसको यहाँ पर जो है यहाँ पर ये क्रिएट कर लेते हैं। तो वेलकम वाला जो पेज है ये तो प्रीवियस एग्जांपल का है, शो करने के लिए इसको छोड़ दो। लॉगिन का यहाँ पर जेएसपी क्रिएट करते हैं। लॉगिन डॉट जेएसपी। लॉगिन का हमारे पास में जेएसपी देखते हैं, लॉगिन का पेज यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर ये क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर ये। तो ये भी चैट जीपी से क्रिएट करवाएं, क्रिएट लॉगिन पेज विथ यूजर आईडी जो कि हमारे पास में यूज है, एंड पासवर्ड उससे हम लोग क्रिएट करते हैं। इन पेज
तो ये हमारे पास में ये लॉगिन पेज क्रिएट हो गया ये। तो यहाँ पर एज ए इनपुट हमारे पास में ये लॉगिन है। तो जैसे हमारे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या करवाएंगे, ये लॉगिन पेज को रेंडर करवाएंगे। बट ये मैसेज को हम लॉगिन पेज पर शो करें कि नहीं। तो यहाँ पर जो है ये लॉगिन पर हम इसको डालते हैं अभी, देखते हैं फिर आगे इसको क्या करना है। तो वेलकम वाला कुछ काम का नहीं है, वो तो जस्ट डेटा रेंडरिंग करवाने के लिए मैं यूज़ कर रहा था। तो एक्चुअली में हमें क्या करना है यहाँ पर, ये लॉगिन पेज जो है ये इसको हम यहाँ पर ये ओपन कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद में। तो जैसे रजिस्ट्रेशन यदि सक्सेसफुल होता है मेरे पास में ये, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है वो लॉगिन पेज को यहाँ पर रेंडर करेंगे। अब यूज़र का जो रजिस्ट्रेशन आएगा यहाँ पर ये, तो ये डेटा आएगा, तो डेटा करेंगे क्या, कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा बाद में लॉगिन करवाने के लिए ही। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आगे एक ये सर्विस लेयर क्रिएट करते हैं। क्लास डॉट सर्विस लेयर पे हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं और यहाँ रखते हैं हम लोग रजिस्टर यूज़र। यहाँ पर हमारे पास में ये क्लास है। तो यहाँ पर हमें क्या है जो ये सर्विस एनोटेशन डालना है। तो पब्लिक का स्ट्रिंग डाल लेते हैं इधर, ये पब्लिक वॉइड रजिस्टर यूज़र। तो हम लोग रजिस्टर यूज़र यहाँ पर करवा लेंगे और यहाँ पर यूज़र को इनपुट भेजेंगे फ्रंट एंड के थ्रू, नॉट अ फ्रंट एंड, प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू। तो करंटली जो है हम यहाँ पर जो है ये यूज़र को प्रेजेंटेशन लेयर से हम लोग सर्विस लेयर पे भेजेंगे, फिर आगे हम लोग डेटाबेस लेयर पे भेजेंगे। तो अभी इसको हम लोग यहाँ पर होल्ड कर लेते हैं। तो होल्ड करने के लिए यूज़ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर ये मैप ऑब्जेक्ट का, न्यू हैश मैप। मैप का यूज़ कर लो यहाँ पर। तो मैप में हम क्या करेंगे, जब पुट, तो यूनिकनेस का पे रखना है हमको, यूज़र की यूज़र डॉट गेट यूज़र आईडी शुड बी यूनिक। और ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये यूज़र के पूरे ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं मैप में। तो वैलिडेशन लगा देते हैं यहाँ पर, यदि जो मैप के अंदर यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि ये मैप का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये, इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको ये पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर ये। तो ये मैप का ऑब्जेक्ट बार बार बनेगा, मेथड कॉल होगी, तो इसको हमको रखना पड़ेगा एज ए इंस्टांस वेरिएबल। यहाँ पर टाइप रहेगा स्ट्रिंग और यूज़र। कंडीशन यहाँ पर चेक करना पड़ेगी कि इफ
और मैप डॉट कंटेंट की, क्या की, यूजर गेट आईडी। यदि ये है, कंटेंट की कर रहा है यदि ये, उसको उल्टा कर लो यहाँ पर, नॉट। तो यहाँ पर उसमें रखेगा, अदरवाइज क्या करेगा, यहाँ पर ये मैसेज देगा यहाँ पर ये, और रिटर्न करवा दो इधर, क्या, यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। और यहाँ पर करवा दो यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये लॉजिक राइट किया है मैंने ये। तो मैं यहाँ पर अभी एक मैप ले रहा हूँ, बेसिकली ये आगे डेटाबेस पे ले जाना है इसको, यहाँ सब क्रिएट नहीं करना है, ये तो हैप्पी पाथ है जस्ट। तो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेगा यदि पहले से ही वो की अवेलेबल है, नहीं तो फिर यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हमारे पास में आ जाएगा ये। अब हमें क्या करना है कि ये जो रजिस्टर्ड यूज़र जो है ये ऑथ सर्विस नाम दे देते हैं हम उसको, ये ऑथ। ऑथ सर्विस, तो ऑथ सर्विस, अभी मैं इसका इंटरफेस इम्प्लीमेंट करूंगा मैं ये अभी जस्ट, हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑथ सर्विस को यहाँ पर ऑटो वायर कर लेते हैं यहाँ पर ये ऑथ सर्विस। इसके अंदर राइट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑथ सर्विस जो है ये, इसके अंदर हम ये वाला मेथड जो है वो कॉल करवा रहे हैं, रजिस्टर यूज़र। तो ये यूज़र का डिटेल यहाँ पर डाल रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, ये स्ट्रिंग और मैसेज। तो यदि वहाँ पर यदि डेटा सक्सेसफुली हुआ तो हम इसको, यहाँ रिटर्न आ जाएगा यहाँ पर जो भी हमारा मैसेज है। तो मैसेज जो है वो हम बैकएंड से भी करते हैं, और अलग अलग अप्रोच होती है करने की यहाँ पर ये। तो बैकएंड से करना है, प्रेजेंटेशन से करना है, सब प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है यहाँ पर ये। तो इसका काम जो है वो लेकर आने का और शो करने का, बाकी हमारा सर्विस लेयर के थ्रू पीछे से सब डिसाइड होगा ये। तो अभी तो ये हार्ड कोडेड है, बाकी हम लोग कांस्टेंट वगैरह में रखते हैं जो भी हमारे पास में मैसेजेस वगैरह रहते हैं यहाँ पर ये। तो इस तरीके से यहाँ लिखते नहीं है कि हम लोग कांस्टेंट की, या फिर हम लोग प्रॉपर्टी फाइल या डेटाबेस में हम लोग मेंटेन करते हैं ये सब जो भी
हमारे मैसेज है सब कॉन्फ़िगरेबल रहता है, ये सब हार्ड कोडेड जो मैं लिख रहा हूँ सब कॉन्फ़िगरेबल रहता है प्रोजेक्ट के लेवल पे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, लॉगिन का पेज आएगा यहाँ पर ये, लॉगिन के ऊपर जो है ये मैसेज है यहाँ पर, ये वो मैसेज शो होगा ये। तो और भी यहाँ पर कोडिंग करते हैं हम लोग जेएसपीएल टैग के थ्रू, जिसके कि यहाँ पर ये हम लोग यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन यहाँ पर लगा सकते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर जस्ट लॉगिन ही करवा लें, फिर इसको और मॉडिफाई करेंगे। तो ये मेरा क्या है, ये रजिस्टर वाला जो है ये पेज ओपन होगा ये। तो रजिस्टर पे हम लोग यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं। अब यूज़र आईडी मेरा 28 गया वहाँ पर, 2345 पासवर्ड। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, मेरे पास में लॉगिन का पेज आ गया मेरे पास में, लेकिन ये मेंटेन कहाँ पर हुआ मेरे पास में, ये हैश मैप के अंदर ये मेंटेन हो गया ये, इसके अंदर। डीबग लगा देता हूँ इधर में, बाद में देखेंगे इसको यहाँ पर। बाकी डीबग का मतलब नहीं है, मैंने डीबग मोड में स्टार्ट नहीं किया ये, स्टार्ट डिबगिंग मोड में करना पड़ता है, अभी डिबगिंग मोड है नहीं। तो यूज़र मेरा है 28, सॉरी, पहले तो मेरे पास ये ऊपर मैसेज आया यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पर लॉगिन वाला पेज जो है ये ओपन हो गया है मेरे पास में ये, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और लॉगिन वाला पेज जो है मेरे पास में ये ओपन हो गया ये। अब यही वाला जो है हम लोग यूआरएल जो है वो हिट करते हैं दूसरे ब्राउज़र से, दूसरे ब्राउज़र से हम लोग हिट करेंगे इसको। क्या है हमारा ये रजिस्टर। अब फिर से सेम इंफॉर्मेशन में डालूंगा, बट यूज़र का जो नेम है वो मैं सेम में डालूंगा। पासवर्ड तो ठीक है, बट ये फिर से ने यूज़र को जो है वो यहाँ पर क्या कर लिया है, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लिया है यहाँ पर ये। दो बार रजिस्टर्ड हो गया है यहाँ पर ये, ठीक है, देखते हैं। एप्लीकेशन को फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मैं डीबग मोड में कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर डीबग पॉइंट डाल दिया ये, अब मैं फिर से एप्लीकेशन को क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये रजिस्टर्ड को मैं यहाँ पर ये कॉल करूँगा, मैं यहाँ पर ये फिर से मैं रजिस्टर्ड कर रहा हूँ मैं ये, यूज़र मनीष 28, पासवर्ड 1234, रजिस्टर्ड। तो ये मेरा स्विच मारा डीबगिंग पे, तो ये रुक जाएगा यहाँ पर आगे ही। तो डीबगिंग स्किल होना चाहिए। तो मेरा ये डीबग के अंदर जाना है, अब मेरा यहाँ पर जो है मेरा कंट्रोलर कहीं पर रुक गया है आके ये ऑथ सर्विस पे ये। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में ये यूज़र डॉट गेट आईडी, तो राइट में जाओ, देखो यूज़र आईडी 28 यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, गेट कंटेंट की। तो ये मैप तो खाली पड़ा हुआ है, अभी उसमें कुछ है नहीं। तो अब ये पुट क्यों हो गया यहाँ पर, इसको ये फॉल्स मिल गया। मतलब है नहीं, मतलब ये फॉल्स, मतलब मैप में क्रिएट होगा ये, तो ये डेटा पुट हो गया मतलब यहाँ क्रिएट हो गया। अब मैप के अंदर ये वैल्यू आ गई है की वैल्यू फेयर फॉर्मेट में। तो ये की है और ये वैल्यू है ये, तो मैप का कॉन्सेप्ट पता ही होगा ये।
तो मैप के अंदर यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर ये तो यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ये मैसेज चले जाएगा, और लॉगिन का जो पेज है ये यहाँ पर हमें ये शो हो गया, यहाँ पर यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब हम क्या कर रहे हैं कि फिर से यूज़र को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो अभी एक ही ब्राउज़र पे कर रहे हैं, मल्टीपल दूसरे ब्राउज़र पे कर सकते हैं। अब ये मान के चलो कि इसको अलग अलग मशीन पे अलग अलग क्लाइंट कर रहे हैं, अलग अलग यूज़र कर रहे हैं। फिर Manish 28 पासवर्ड डाला मैंने, यहाँ पर एक नया यूज़र रजिस्टर्ड करा मैंने यहाँ पर ये। फिर से मेरा डीबग जो रहेगा वो रुकेगा वो। देखो यहाँ पर अब ये मैप के अंदर ऑलरेडी ये यूज़र है, यूज़र 28, और ये फिर से नया यूज़र भी 28 वाला आया है मेरे पास में। ये तो इस कंटेंट की मतलब ये ट्रू होना चाहिए। मेरा यूज़र आईडी सेम ही है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। ये यूज़र आईडी Manish 28 है यहाँ पर ये। और मैप के अंदर ये जो मेरा मैप है इसके अंदर ये की पहले से एग्जिस्ट कर रही है ये। तो अभी इसने इसको स्किप कर दिया, अभी फॉल्स में चले गया क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा था ये। तो मतलब ये लॉजिक काम कर रहा है ये। तो यूज़र इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहाँ पर क्या आएगा, यूज़र इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो लॉगिन वाला ही पेज ओपन हुआ है क्योंकि मैंने वो लॉगिन के ऊपर वो मैसेज को जस्ट लेकर आ गया। अदरवाइज हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए कि फिर से ही जो है वो रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे ले आना चाहिए यहाँ पर ये। कभी यहाँ पर जो है हमारे पास में थी लॉगिन यदि नहीं आता है यहाँ पर ये, तो हमें रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर है जो वहाँ चले जाना चाहिए यहाँ पर ये। ये लॉजिक को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये। तो यहाँ पर हम वैलिडेट करेंगे कि हमारा मैसेज है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको आगे फिर से रजिस्ट्रेशन पेज पे ले जाएंगे ये। तो बेसिकली हम जेएसपी में कर रहे हैं तो हमें कुछ टैग वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे। एंगुलर में करेंगे या फिर अजाक्स के थ्रू करेंगे तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है वहाँ पर। अजाक्स के थ्रू करना या एंगुलर में करना, वहाँ पर हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रॉपरली कर सकते हैं। यहाँ पर हम टैग वगैरह यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारा यहाँ पर जो है फ्रंट एंड के लिए हमें ये जेसीपी प्रोग्रामिंग करना पड़ती है। तो उसका आगे का फ्लो है अभी हम देखते हैं उसको ये नेक्स्ट सेशन में। क्योंकि मुझे और भी कोडिंग करना है यहाँ पर, लॉगिन से रिलेटेड और सर्विस से रिलेटेड और आगे डेटाबेस से रिलेटेड। तो यहाँ पर काफ़ी सारा हमें जो है ये फ्लो जो है वो आगे देखना है ये, होम पेज तक आते आते ही। वो सोचना कैसे है इसको बताने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको ये डिटेल में ले जाना है ये। तो उसको मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करता हूँ मैं ये, क्या क्या हमें ये सोचना है, क्या क्या हमारे लिए जो है वो अप्रोप्रिएट जो है अप्रोच है ये। कैसे हम लोग व्यू को किस तरीके से सोचते हैं क्रिएट करने के पहले, फिर हम लोग आगे रेस्ट पे जाएंगे, फिर इसको हम लोग एंगुलर में ले जाएंगे। तो थिंकिंग हमारी कैसे होना चाहिए, तो फर्स्ट पहले हम कैसे करते थे और अभी मॉडर्न एप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं, तो थोड़ा सा हमें सीक्वेंस फॉलो करना है उसके लिए। तो आगे हम लोग देखते हैं उसको ये नेक्स्ट सेशन में।